हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडिनर्जिक एगोनिस्ट। इसको हम एडिनर्जिक एगोनिस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब सिंपैथोमाइमेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक? इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। इट इज़ सिंपैथो एंड माइमेटिक। सिंपैथो मीन्स होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथो माइमेटिक जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, सिंपैथो एंड माइमेटिक। सिंपैथो मीन्स होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड माइमेटिक मतलब होता है माइमिक, यानी कि कॉपी उसकी, है ना, किसी भी चीज़ की। तो ये क्या है भाई? कॉपी आगे जानते हैं। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट आर दोज केमिकल एजेंट्स और ड्रग्स विच कॉपी द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो, आपको मैंने नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया कि कितने टाइप्स का नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में होता है। तो मैंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में भी मैंने आपको बताया था, है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो ये जो है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स होते हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं, ठीक है। दीज एजेंट्स या फिर ड्रग्स वाइंड विद एडिनर्जिक रिसेप्टर एंड गिव एक्शन। यानी कि ये जो ड्रग्स हैं, जो काम हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है उनकी जगह लेते हैं और उनकी तरह ही काम करते हैं। ये ड्रग्स जो हैं वो एडिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होकर के एक्शन शो करते हैं। एक्ट एज एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, एज अ न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो काम करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से वो रिलीज़ होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी जगह लेकर के उनके जैसा काम करते हैं। इसके सार की अगर हम बात करें, सार ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, सार मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है लेक्चर्स में कि सार क्या होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको सार क्लियर कर दिया था, जिसको हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बोलते हैं, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का स्ट्रक्चर एंड उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या रिलेशन है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसको हम सार बोलते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। देखो, वही चीज़ मैंने आपको बताई अभी कि रिलेशनशिप ये डिफाइन करता है किसके बीच में? केमिकल स्ट्रक्चर के बीच में, जो मॉलिक्यूल है उसके केमिकल स्ट्रक्चर एंड उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कैसे रिलेशनशिप है उसका, तो उसको ये शो करता है। दिस अलाउज मॉडिफिकेशन ऑफ द इफेक्ट और पोटेंशी ऑफ ए सब्सटेंस वाई चेंजिंग इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। और ये अलाउ करता है मॉडिफिकेशन को, है ना, मॉडिफिकेशन को, कोई भी ड्रग का कोई भी सब्सटेंस है उसके मॉडिफिकेशन को, ठीक है। वाई द चेंजिंग इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, मॉडिफिकेशन कैसे होगा? जब उसके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे, है ना, तो उसको ये अलाउ करता है। जैसे कि हमारा सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट कोई भी एक हमने यहाँ पर ले लिया, दैट इज़ नॉरएपिनेफ्रिन। ये नॉरएपिनेफ्रिन है। चलो इसका हम सार देखते हैं, कैसे इसका क्या रिलेशन है इसकी स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, तो वो सार में हमें पता चलेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ड्रग है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर कैटेकॉल रिंग है, जो कि एक एरोमेटिक रिंग है, एक बीटा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है और एक हमारा अमीन ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं। अब देखो, स्ट्रक्चरली जो है सब्स्टिट्यूशन इज़ पॉसिबल ऑन कैटेकॉल, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन एंड अमीनो ग्रुप, यानी कि स्ट्रक्चरली जो है इसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। सब्स्टिट्यूशन मतलब मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग। अब एरोमेटिक रिंग में कैसे मॉडिफिकेशन होगा, चलिए बात करते हैं इसमें। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एट अल्टरनेट 3-4 पोजिशन gives maximum alpha and beta activity. Absence of these group decrease alpha and beta activity also their potency। यानी कि देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमारा फिनाइलफ्रीन है, ये इसके अंदर लेस पोटेंसी है, एंड और जो हमारा एपिनेफ्रिन है, एडेनालिन है जो हमारा, उसके अंदर मोर पोटेंसी है, ठीक है। वो मोर पोटेंट है और वो हमारा लेस पोटेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो सिंपल सी बात है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एट अल्टरनेट 3-4 gives maximum alpha beta activity. Absence of this group decrease alpha beta activity also their potency। यानी कि यहाँ पर देखो क्या है, हमारा फिनाइलफ्रीन में जो है हमारा जो लेस पोटेंट है उसमें हमारा
एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। जबकि एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन जो है हमारा, उसके अंदर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, ठीक है। बाकी सेम स्ट्रक्चर है, बट फ़र्क क्या है, इसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, इसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं। तो यही कारण है, दैट्स वाई इट्स अ मोर पोटेंट देन फिनाइलनेफ्रिन, ठीक है। यानी कि एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन इज़ मोर पोटेंट देन द फिनाइलनेफ्रिन, ठीक है। बट unsubstituted without hydroxy group, aromatic ring easily cross blood-brain barrier and have more CNS activity, ठीक है। बट unsubstituted यानी कि जो unsubstituted है विदाउट हाइड्रोक्सी ग्रुप की जो एरोमेटिक रिंग है वो इजीली क्रॉस कर जाएगी ब्लड ब्रेन बैरियर को एंड हैव मोर सीएनएस एक्टिविटी, और उसके अंदर मोर सीएनएस एक्टिविटी हो जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हमारा कैटेकॉल रिंग जो हमारी एरोमेटिक रिंग है उसमें कोई भी हाइड्रोक्सी यानी कि विदाउट OH ग्रुप, यानी कि कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें नहीं जुड़ा हुआ है ना। इस कंपाउंड का नाम है एम्फेटामीन। अब इसके अंदर कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप जब नहीं लगा हुआ है, बाकी देखो CH2 CS CH2 एंड CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके अंदर कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसीलिए दैट्स वाई इट्स अ मोर एक्टिव ऑन CNS, है ना। ये CNS एक्टिविटी इसकी ये जो है ये CNS एक्टिविटी अपने अंदर रखता है एम्फेटामीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज होने में उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंज हो जा रहा है ना। तो स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी का क्या रिलेशन है, वही तो हम पढ़ रहे हैं सार के अंदर, है ना। तो यहाँ पर जब स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है तो सिंपल सी बात है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑन बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन में अब देखो यहाँ पे हमने बात करी थी सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में हमने चेंजेस किए थे, इसमें एक हाइड्रोक्सी, फर्स्ट वाले में एपिनेफ्रिन में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इस वाले में एम्फेटामीन में एक भी हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं लगाया हुआ है। तो तीनों में हमने मॉडिफिकेशन करके देखा तो तीनों अलग अलग कंपाउंड बने और तीनों की बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी अलग अलग है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑन बीटा कार्बन। जो हमारा बीटा कार्बन है, मैंने आपको ऊपर बताया था, ये हमारा बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन में सब्स्टिट्यूशन करने पे यानी कि मॉडिफिकेशन करने पे क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैचमेंट ऑन बीटा कार्बन डिक्रीज CNS एक्टिविटी ड्यू टू लोअर लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। यानी कि जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो अटैच्ड है बीटा कार्बन में, वो क्या करेगा, CNS एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा। किसकी वजह से, लोअर लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, यानी कि ड्रग की लोअर लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से। बट इंक्रीज द अल्फ़ा बीटा एक्टिविटी, बट क्या करेगा, अल्फ़ा और बीटा एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल एफेड्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है बीटा कार्बन के ऊपर, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फ़ा कार्बन, अब अल्फ़ा कार्बन के ऊपर अगर हम देखें सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फ़ा कार्बन, ड्रग्स हैविंग सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फ़ा कार्बन ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ऑफ MAO, यानी कि मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लंबे समय के लिए, ठीक है। ये क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा मेटाबॉलिज्म को, ये जो कि हमारा एम्फेटामीन है। एम्फेटामीन अगर हम यहाँ पर देखें तो एम्फेटामीन में आप देख पा रहे हो कि क्या है, अल्फ़ा कार्बन में ड्रग्स हैविंग सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फ़ा कार्बन ब्लॉक द अल्फ़ा कार्बन, ये है हमारा, ठीक है। ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ इसमें चेंजेस की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ड्रग्स हैविंग सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फ़ा कार्बन ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्फेटामीन में आप देख रहे हो ये हमारा एम्फेटामीन है, यहाँ पे हमारा कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है अल्फ़ा कार्बन में। अगर यहाँ पर एम्फेटामीन में देखो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। जैसे कि एम्फेटामीन ग्रुप हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये एम्फेटामीन है। इसमें अल्फ़ा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है ना, जबकि ऊपर नहीं लगा हुआ था उसमें, उस वाले कंपाउंड में। तो इसमें जब CH3 ग्रुप लगा हुआ है एम्फेटामीन में, तो ये क्या करेगा, हमारा अल्फ़ा कार्बन के जो है हमारा, ये क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देगा लंबे समय के एक्शन के लिए।
सब्स्टिट्यूशन ऑन अमीनो ग्रुप। अब जो हमारा लास्ट में अमीनो ग्रुप लगा हुआ था, उसमें अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या होगा? द अमीनो ग्रुप इज़ एसेंशियल प्राइमरी और सेकेंडरी बट टर्जरी आर पुअर डायरेक्टली एगोनिस्ट। यानी कि जो हमारा अमीनो ग्रुप है बहुत ही इसेंशियली है, हमारा बहुत ही ज़रूरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन जो हमारा टर्जरी है अमीनो ग्रुप वो हमारा पुअर डायरेक्ट एगोनिस्ट होगा। ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीनो ग्रुप हाई प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रेनालिन बोलते हैं। मोर द साइज ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हायर विल बी बीटा सेलेक्टिव एक्शन एंड लोअर अल्फा सेलेक्टिविटी। सॉरी, यहाँ पर होता हाई अल्फा सिलेक्टिविटी एक्टिविटी, मैं प्रोपोर्शनल बोल गया। तो यहाँ पर अमीनो ग्रुप जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीनो ग्रुप हाई अल्फा सिलेक्टिविटी एक्टिविटी। ठीक है। जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है उसके अंदर हाई अल्फा सिलेक्टिविटी यानी कि अल्फा एक्टिविटी होती है, जैसे कि हमारा एपिनेफ्रिन हो गया या एड्रेनालिन हो गया। ठीक है। बट मोर द साइज ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हायर विल बी बीटा सेलेक्टिव एक्शन एंड लोअर अल्फा सेलेक्टिविटी, जैसे कि हमारा आइसोप्रेनालिन हो गया एंड सल्बुटामॉल हो गया एटसेट्रा। अब अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स और ड्रग्स, तो ये हमारे 3 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड मिक्स्ड एक्टिंग। अब इनके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना आज समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स एंड देयर सार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी कल मिलेंगे आगे के हम लेक्चर, आगे के टॉपिक के साथ में, जो हमारा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।